पिछले 35 सालों से सर्वकाल रखे सब कंट्रोल। नमस्कार, द रेड माइक इलेक्शंस 24 की इलेक्शन यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय और इस वक्त आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के उत्तर मध्य रेलवे स्टेशन इटावा के एकदम बाहर चुनावी माहौल का जायज़ा लेने के लिए हम सड़क पर उतर गए हैं। अब देखिए, ये जो इलाका है, ये पूरा इलाका इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, फर्रुखाबाद, ये सारा इलाका जो है, इसको माना जाता है समाजवादियों का गढ़, मुलायम सिंह यादव का गढ़। लेकिन कई बार इस गढ़ में सेंध लग चुकी है, लेकिन उसके बाद दोबारा हमने रिवाइवल भी देखा है। तो इटावा में और आसपास के इलाकों में जनता के दिल में क्या है? क्या यहाँ पर, जैसे कि समाजवादी पार्टी कहती है कि नहीं, इस बार बदलाव होना चाहिए, बदलाव का मूड है जनता के दिल में, या फिर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर इस गढ़ में, जैसे कि एक बार पहले भी लगाई हुई है, एक सेंध लगा दी है? इन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए हम यहाँ पर आए। हमें बताया गया ये बड़ी फेमस दुकान है यहाँ पर। ये देखिए, इसका नाम है घोड़ा चाय। घोड़ा चाय, अनोखा नाम, पावरफुल नाम। घोड़ा क्या होता है? घोड़ा होता है हॉर्स पावर। और इस पावरफुल रिपोर्ट को ला रहे हैं, जिसके सौजन्य से ये रिपोर्ट आ रही है, उनका नाम है सर्वोकॉन। वो भी अपनी इंडस्ट्री में स्टेबलाइजर्स बनाने में, यूपीएस बनाने में एक पावरफुल नाम है। बिल्कुल घोड़े की तरह जो हॉर्स पावर चाहिए होती है, वो सर्वोकॉन में भी है। ये 60 लाख की करीबन बढ़ती थी। इसमें ये मानो 30 लाख पेपर तो बिक चुके थे पहले से ही। मुद्दा मंगलसूत्र का कभी हुआ है? अरे मुद्दा विकास का करिए। जब तक ईवीएम रहेगी तब तक कोई जीतने वाला हिंदुस्तान में कोई मायका लाल नहीं है। इम्तिहान कराएंगे, उसमें भी 30% बच्चे इनके होंगे, 50% बच्चे इनके होंगे। इनकी सर्वे 400 पार की आ चुकी। और पुलवामा कांड में जो हमारे शहीद हुए हैं, उनकी आज तक जांच का रिपोर्ट नहीं आ पाई धरातल पर। अगर देश को प्यार करो तो बीजेपी को वोट दो, और देश को प्यार नहीं करो तो चाइनीज को दिया। सरकार में क्या हुआ? सिर्फ हिंदू मुस्लिम राम मंदिर। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। अच्छा, जेल जाइए हम? जेल जाइए? आप बताओ, तुम्हें लगाओ। तो आइए शुरू करते हैं ये चर्चा और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि घोड़ा चाय पी करके उनके दिल में और मन में क्या है। पहले तो आपको ये बता दें कि यहाँ पर ये मशहूर इसलिए है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। हाँ? अनिल कुमार गुप्ता। अनिल कुमार जी, घोड़ा चाय क्यों नाम रख दिया? घोड़ा चाय है घोड़ा। घोड़ा हमारे यहाँ 14 रुपये वापस हो रहे हैं आपको। हाँ। ग्राहक 15 देता है, 14 वापस हो गए। और दूसरी जगह आप जाओगे 10 लगेंगे, लेकिन मिलेंगे तो आपको 5 ही। तो गधे घोड़े का फर्क ये है कि औरों की चाय गले में लकीर बनाएगी और ये चाय तैरेगी, स्लिप मारेगी गले में। क्योंकि इसकी लागत 14 रुपये है। अच्छा जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये बताइए, अब ये इतना मशहूर है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अड्डेबाजी, वो लोग आएंगे, बात करेंगे, चाय पियेंगे, चर्चाएं चलती रहेंगी। 57 कुर्सी है ना? 57 कुर्सी हैं। 57 कुर्सी हैं और बाकी गाड़ियों पे बैठ जाते हैं। हाँ। ये बताइए, जब यहाँ इतनी सारी चर्चा होती होगी तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, चुनावी माहौल, चुनाव हो रहा है ना, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इसको समाजवादियों का गढ़ माना जाता है इस पूरे इलाके को, लेकिन इस बार हवा किस तरफ है आपके हिसाब से? जी, इसमें हम नहीं बता सकते कुछ भी। क्यों? लेकिन मैं लोकतंत्र सेनानी हूँ। अच्छा। मेरे पिताजी भी लोकतंत्र सेनानी थे। मेरे नाना फ्रीडम फाइटर हैं, 42 में, 47 में छूटे। तो हम ऐसे परिवार से हैं जो बीजेपी को बिलोंग करते, पैदाइशी। अच्छा। पैदाइशी हैं संघ के। संघ से जनसंघ, जनसंघ से बीजेपी, पैदाइशी हैं। मेरा जन्म ही संघ में हुआ, ऐसे समझो आप। तो मतलब फिर अब कोई मतलब ही नहीं है आपके लिए कि कोई और या किसी और तरफ देखा जाए? अगर देश को प्यार करो तो बीजेपी को वोट दो, और देश को प्यार नहीं करो तो चाइनीज को दिया।
सीधा सा एक फार्मूला। ये कैसी बात हो गई? मतलब और कोई अगर किसी और पार्टी को दे दे तो देश को प्यार नहीं हुआ? नहीं नहीं, वो जो यहाँ देश को नहीं चाहते हैं वो उनका समर्थन करते हैं। जैसे कांग्रेस 2 द्वीप श्रीलंका को दिए, 2 जिले बर्मा को दिए, 2 जिले बांग्लादेश को दिए। आज़ादी के बाद की बात है, तो इन्होंने देश को घटाया है, बढ़ाया नहीं है। ऐसे तो इस सरकार के शासनकाल में बांग्लादेश में बहुत सारे गांव जो हैं वो भारत के बांग्लादेश में चले गए। एडजस्टिंग है, कुछ दिया कुछ लिया। दिया ज़्यादा लिया कम? हाँ नहीं, वो दिया है तो कुछ उसमें आगे कहानी ज़्यादा है। कुछ देश का फायदा होगा तभी क्या होगा। चलिए आप अपना, बीजेपी पे गद्दारी का आरोप आप नहीं लगा सकते। लेकिन आपने ये राइडर लगा दिया कि आप पैदाइशी, आपका खानदान जो है वो संघ का समर्थक। हाँ, समर्थक है, पैदाइशी हैं हम लोग। ये देखिए ये पहला चुनाव है, बहुत बहुत धन्यवाद, अभी आपकी चाय पियेंगे आकर के। ये देखिए ये पहला ऐसा चुनाव है जो कि नेताजी जिन्हें कहा जाता है मुलायम सिंह यादव, उनकी मृत्यु के बाद का ये पहला बड़ा चुनाव इस क्षेत्र में होने जा रहा है। क्या नाम है भैया आपका? मनीष जी, आप यहीं के हैं? जी, इटावा के। जी, नेताजी मुलायम सिंह यादव की डेथ के बाद, मृत्यु के बाद का ये पहला बड़ा चुनाव है जो कि इस क्षेत्र में हो रहा है। इस क्षेत्र को दूसरा है। नहीं, मैं लोकसभा चुनाव की बात, बाईपोल भी तो हुआ था। बाईपोल बिल्कुल हुआ था, लेकिन जो लोकसभा बड़ा चुनाव है ना, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपको लगता है कि एक यहाँ पर जिसको सपा का गढ़ माना जाता है इस क्षेत्र को, वहाँ पर सपा वो गढ़ बचा पाएगी? क्योंकि पूरा परिवार, पूरा समाजवादी पार्टी का दमखम लग गया है। अखिलेश भी कन्नौज में आ गए हैं। 4 जून का इंतजार करिए। 4 जून का। ये तो बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब दे दिया आपने। नहीं, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ तो डिप्लोमेटिक एम्प्लॉय दे सकता हूँ। अच्छा, इसलिए जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्होंने पूरी बात सुनी और उसके बाद बोला 4 जून को हम इसका जवाब देंगे। भाई साहब, आप भी सरकार में काम करते हैं, आपका शुभ नाम? पेरिस। ये बताइए कि आपको क्या लगता है चुनाव में क्या होगा? अब चुनाव के बाद ही पता चलेगा, हमें क्या बताए थे। ये बड़ा अनोखा सा जवाब देख रहा हूँ मैं। चुनाव के बाद देखेंगे, उससे पहले नहीं बोलेंगे? जी नहीं। कौन बुला रहा था? आप जी, नमस्कार वकील साहब, क्या नाम है आपका? प्रेम किशन पाल है। प्रेम किशन पाल। प्रेम जी, जी। घोड़ा चाय, यस। और उसके साथ यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बिल्कुल आपकी महफिल जमी हुई है। गढ़ माना जाता है इस इलाके को समाजवादियों का, जी। लेकिन कई बार इस गढ़ में सेंध भी लगी है। जी। नेताजी मुलायम सिंह यादव की मौत के बाद, उनकी डेथ के बाद ये पहला बड़ा चुनाव हो रहा है उनके गढ़ में। जी। क्या लगता है आपको? सिंपैथी है नेताजी के साथ में, और ये जनपद विशेषता इटावा, जिसके लिए नेताजी ने बहुत कुछ किया था यहाँ के लोगों के लिए। वैसे तो उन्होंने आम जनता के लिए, पूरे प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया था। इवन जब रक्षा मंत्री रहे तो उन्होंने देश के जवानों के लिए बहुत कुछ किया था, और उसके अनुपस्थिति वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये पहला बड़ा लोकसभा चुनाव है जिसमें मैं समझता हूँ इटावा की जो भी जनता है वो नेताजी के साथ में है। ये बताइए, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो प्रत्याशी हमेशा से समाजवादी पार्टी में नहीं थे जी। वो किसी और पार्टी में थे, अब आए हैं जी। तो आपको लगता है कि ये समाजवादी पार्टी के लिए एक बल की बात है या फिर ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है? क्योंकि वो आपके काडर के, आपसे मेरा मतलब समाजवादी पार्टी के काडर के नहीं, ऐसा नहीं है। इस समय चुनावी दौर में जो अच्छा चेहरा होता है, ईमानदार छवि। क्या नाम है उनका? दोहरे जी। जितेंद्र दोहरे जी हैं। साफ सुथरी छवि के व्यक्ति हैं, अच्छा व्यक्तित्व है उनका, और समाज में उनकी अच्छी पहचान और पकड़ है क्षेत्र में। तो मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी के लिए प्लस पॉइंट है कि अच्छा कैंडिडेट उन्होंने किया है, और हमें पूरी उम्मीद है कि इटावा की जनता उनको अच्छे बहुमत से जिताएगी। अब यहाँ बात क्योंकि सिर्फ इटावा की नहीं हो रही है, पूरे क्षेत्र की हो रही है, तो आपको लगता है कि ये समाजवादी पार्टी जो है, भाई आगे अखिलेश यादव को कन्नौज से सांसदी अब वो लड़ रहे हैं, अब ये कॉन्फिडेंस का प्रतीक की तरह भी देखा जा सकता है, और ये दूसरी तरीके से भी देखा जा सकता है कि भाई सब कुछ झोंक दो ताकि चुनाव लड़ें। अब करहल की जनता का क्या होगा वो हम नहीं जानते। ये करहल की जनता तो अखिलेश यादव को ही चाहती है। अखिलेश यादव को चाहती है करहल की जनता, पूरी सपोर्ट करेगी। करहल की जनता जितनी है, मैनपुरी, जसवंत नगर पूरी सपोर्ट करेगी। और मैं भी आज गया था
आज भी मैं क्या करके आया, देख के आया हूँ, सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे, सारे लोग, क्यों नहीं है, अखिलेश यादव को सपोर्ट कर रहे हैं, डिम्पल यादव को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब मैनपुरी से डिम्पल यादव और कन्नौज से अखिलेश यादव को, अखिलेश यादव को सब लोग, यहाँ से दोहरे साहब को, जितेंद्र दौरे साहब को सपोर्ट कर रहे हैं सब लोग, वो पेल कर रहे हैं। आपको पता है ना कि आप जिनकी घोड़ा चाय पीने आए हैं, उनसे अभी मैंने बात की और उन्होंने बोला मेरा परिवार जो है वो शुरुआत से जनसंघ का परिवार रहा है और जो देश के साथ है वो बीजेपी को वोट दे, जिसको देश से प्यार नहीं है वो जिससे मर्जी आए उसको वोट दे आए। सभी वो जनसंघ से है ना, इसलिए उन्होंने ऐसी बात कही है। समाजवाद बहुत बड़ी चीज़ है। लोहिया जी के आदर्शों पे चलने वाली पार्टी है हमारी समाजवादी पार्टी, जिनका अनुसरण नेताजी ने किया और अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसा आपने अभी ये क्वेश्चन किया था कि कन्नौज से अध्यक्ष जी का चुनाव लड़ना मोटिवेशनल रहेगा, क्या रहेगा या डिसएडवांटेज है, मैं ये कहूँगा हमारी पार्टी के लिए और इस प्रदेश और देश के विकास के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप उन्होंने लिया है, जिससे कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता और जितने भी वो हैं वो मोटिवेशनल स्टेप है उनका। इससे जितने भी प्रत्याशी हैं, एक उनको लगेगा कि वो स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं और इतनी व्यस्तता के बाद में भी हर जगह जाकर के सारी चीज़ें सभी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं और अपना क्षेत्र भी देख रहे हैं। अच्छा देखिए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप ये बताइए आपका शुभ नाम? अवधेश सिंह। है अवधेश सिंह जी। अवधेश जी ये बताइए, अब देखिए अखिलेश यादव जो हैं 2017 में उन्होंने यूपी के लड़के कांग्रेस से गठबंधन किया, बात नहीं बनी। 2019 में उन्होंने मायावती के साथ गठबंधन किया, वोट शेयर बढ़ा लेकिन बात नहीं बनी। 2022 में छोटे दलों से गठबंधन किया, वोट शेयर बढ़ा लेकिन बात नहीं बनी। इस बार फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन है, बात बनेगी? इस देश की जो जनसंख्या है, एक्चुअली जो बीजेपी ने इनको गुमराह करके कुछ देर के लिए शासन किया है, अब ऐसा नहीं होने वाला है। जो ये बता रहे हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बनता है, अमेरिका की जो नागरिकता है, हमारे देश की 60,000 लोगों ने अमेरिका की नागरिकता ग्रहण की। जो हमारे देश की क्रीम है, वो जो अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर रही है, तो हम कैसे विश्व गुरु बन सकते हैं? इनका कोई बेस नहीं है। आप ये बताइए, इनको पूछिए, इन्होंने आज तक जो किसान के लिए जो डैम बनते हैं, कोई एक डैम बनाया हो, कोई एक विद्युत परियोजना पूरे देश में कहीं लाए हो? कभी कुछ नहीं किया है। केवल इनके झूठ का पुलंदा है, कुछ देर के लिए गुमराह करने वाले हैं। अब ऐसा हमारी जनता नहीं होने देगी। दूसरी सर बात है, जो हमारे देश को, हमारे समाज को संविधान ने दिया है, बाबा साहब ने दिया है पब्लिक को, इनको सिर्फ धर्म ने दिया है। जो इनको जो मिला है वो धर्म से मिला है। हमारी शेष जनमानस को बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उससे हमें हक मिला है। आज हम जो यहाँ पर बैठे हैं वो नेताजी की देन है, जो शोषित, गरीब और तबके के लोगों को उठाने का काम किया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मैं आप लोगों से सबसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने सुना होगा प्रधानमंत्री ने बांसवाड़ा में जो स्पीच दी, उसमें उन्होंने ये बोला कि ये लोग जो हैं ये आपसे संपत्ति आपकी ले लेंगे, मंगलसूत्र ले लेंगे और उसके बाद मुसलमानों को दे देंगे, घुसपैठियों को दे देंगे। उसके बाद भाजपा के तमाम नेता यही बात कर रहे हैं कि संपत्ति आपकी ले लेंगे और दे देंगे। देश के प्रधानमंत्री जी हैं, कितना बड़ा पद है, पर ऐसी छोटी सी बात करना इनको क्या शोभा देती है? आप बताइए। एक मंगलसूत्र पर आ गए, मुद्दा मंगलसूत्र का कभी हुआ है? अरे मुद्दा विकास का करिए, मुद्दा अच्छी बेरोजगारी का करिए, मुद्दा के किस मुद्दे पर आप मंगलसूत्र पर आ गए? यहाँ अवधेश जी के लिए तालियां बज रही। एक बार फिर बता दीजिए। आप बताइए सर, ये कितनी छोटी उस पे आ गए, ये कितनी बड़ी गरिमा का पद है, उस गरिमा के पद को मंगलसूत्र तक आ गए। अब आप बताइए, इनकी बौखलाहट है, इनके पास कोई योजना नहीं है। हमें विश्व गुरु बना रहे हैं। 60,000 लोगों ने नागरिकता, जो हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर, पूंजीपति हैं, उन्होंने अमेरिका की नागरिकता ग्रहण की। ये वाली बात आपने कह दी। आप मानते हैं इनकी बात को कि वो गरिमा को डैमेज किया है? प्रधानमंत्री ने ये बोला। सर बिल्कुल मानते हैं कि इसलिए कोई रोजगार ले आना चाहिए। मंगलसूत्र से मतलब नहीं है। कुछ युवा जो आज घूम रहे हैं रोड पर, चोरी चपाटी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इंटर पढ़े हुए हैं, बीएससी करे हुए हैं, वो बेचारे क्या करें? डलियाँ डालेंगे क्या? क्यों डलियाँ डालेंगे? इसलिए डलियाँ ही डालेंगे, कोई रोजगार निकालें।
क्या है इटावा के अंदर? मुझे एक चीज़ बताइए आप, क्या इटावा के अंदर है? कुछ नहीं है इटावा के अरे अंदर। लेकिन इससे पहले इटावा के अंदर क्या था? और था, जैसे क्यों मदर डेयरी डलवाई अखिलेश यादव ने, वो अपने कुछ युवा वहाँ लगे हैं, और उसके बाद हॉस्पिटल डलवाया अखिलेश यादव ने, कुछ आदमी उन्हें लगे हुए हैं, ठीक है, तो आपको रोजगार मिला आदमी को। अब ये बताइए इस सरकार में आज 10 साल हो गए, क्या मिला है मुझे ये बताइए। कापी 10 रुपए की थी, आज कापी कितने रुपए की? 40 रुपए की। क्या करेगा आदमी? गरीब आदमी पढ़ा लेगा अपने बच्चा? आप बताइए सर, गरीब आदमी बच्चा पढ़ा लेगा? नहीं पढ़ा पाएगा। क्यों नहीं पढ़ा पाएगा? कि उसके पास उतनी आमदनी है, 500 रुपए की उसकी आमदनी है, बेचारे घर कैसे चला पाएगा? आपका सरसों को जो महंगा, अरहर की दाल आदमी पर राम राम करके जगह दाल रोटी चल रही है, आज सारी दाल भी छीन गई। बेरोजगारी चुनाव में मुद्दा है या नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मैं खड़ा हूं। मानते हैं? मानते हैं सर, मानते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है? और ये कई बार देखने के, आप आइए ना, क्यों आप पटका पहन के दूर से सब सुन रहे हैं, भगवा पटका पहन के दूर से सारी बात सुन रहे हैं। अरे जवाब दीजिए ना। ओके, पान थूक दिया गया है, अब जवाब आएगा। एक सेकंड, मैं अभी आपने इनकी सारी बात सुनी, मैं आपका मत जानना चाहता हूँ। कोई मतलब है? मैं बात नहीं करना चाहता। अच्छा, बात नहीं करना चाहते? हाँ, बात नहीं करना। हाँ 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 हाँ, वो रोजगार और विकास का होना चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी फिर उसी धर्म के उस पे आ गए कि मंगलसूत्र छिन जाएगा, अगर उनको वोट दे देंगे तो ये हो जाएगा, हम कहीं रह नहीं पाएंगे। ऐसा लगता है कि स्वयं अपनी विचारधारा से अलग हो गए। जो रोजगार विकास की बात करते थे, आज धर्म पे आ गए हैं। और देखिए आखिरी फेज तक आते आते क्या हो, और वो क्या क्या कहें ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन मुद्दा जो है, जो रोजगार विकास इसकी बात होती, गांव गली कल्याण की बात होती थी, वो सारी चीज़ें खत्म हो गई। अब फिर उसी बेसिक ट्रेंड पे आ गए कि नहीं। आप कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात कंप्लीट। मैं ये कह रहा था सर कि ये सिर्फ राम मंदिर पे बोलेंगे और हिंदू मुसलमान करेंगे, और इनके अलावा इनके पास कोई भी विचार नहीं है। ये मुद्दे पे कोई भी बात नहीं करेंगे। ये धर्म पे सिर्फ बात करेंगे। राम मंदिर बनवाया, राम मंदिर से क्या हम लोगों को रोजगार मिलेगा? मैंने पुलिस में फॉर्म डाला था, अभी तक उसका टेस्ट हुआ है और इन्होंने भर्ती कैंसिल कर दी। उसका क्या मतलब है? ये सिर्फ चुनावी ढोंग था। ये सब बच्चों को पता था कि ये चुनाव वो करवाए। पुलिस भर्ती में आपने फॉर्म भरा था, एग्जाम दे के आए थे? एग्जाम दिया था मैंने सर, लेकिन मुझे भी यही पता था कि ये एग्जाम कैंसिल होगा। ये अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी अखिलेश जी ने ये बोला कि अग्निवीर जैसे 4 साल का हो गया, तो पुलिस वालों की तरफ देख करके उन्होंने बोला कि इसमें कोई ताजुब मत करो कि अगर तुम्हारे अभी 3 साल का हो जाए, जैसे कि आर्मी में 4 साल का अग्निवीर हो गया है, कहो कल को पुलिस में भर्ती 3 साल की हो जाए। अब ये बात सही है आपके हिसाब से, या फिर उन्होंने एक डर क्रिएट करने की कोशिश की है कि देख लो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी? हो सकता है ऐसा ना हो। ये सर उन्होंने जो बोला है, कुछ सोच के भी बोला होगा। बीजेपी अगर आई तो ये हो सकता है, लेकिन सरकार को चेंज होना चाहिए। 10 साल हो गए हैं सरकार को चलते चलते। सरकार में क्या हुआ? सिर्फ हिंदू मुस्लिम राम मंदिर। ये राम मंदिर बनाया तब से राम मंदिर ही चल रहा है। बेरोजगार पे कोई बात नहीं। आपने ये जिले में ही पेपर करवाया था पुलिस का, इस पे सब बच्चों को पता था कि पेपर लीक होगा। पेपर बिचा है 2 लाख में, 4 लाख में पेपर बिचा है। हम लोगों की दम थी कि हम 4 लाख का पेपर ले लें, 5 लाख का पेपर ले लें। हम लोग फेल तो वैसे भी होंगे इनका स्कूल है, जैसे कि लोग बागों का स्कूल है, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं जो 48 लाख लोगों ने जो इम्तिहान दिया, उनको पहले से ही पता था पेपर लीक होगा? पहले से कुछ लोगों को पता था, जैसे कि 48 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, उनमें से 20 लाख बच्चों को पता है, और ये 60 लाख की करीबन भर्ती थी। इसमें ये मानो 30 लाख पेपर तो बिक चुके थे पहले से ही। आज जो 30,000 पेपर बचे हैं, वो उसमें 30,000 बच्चों में कितने लगेंगे? 30,000 बच्चों में सिर्फ यही मानो 15% बच्चा जो पढ़ेगा। कह रही है सरकार की 6 महीने में जो है वो दोबारा करवाएंगे इसको। अब पता नहीं, सरकार आई तो होगा, सरकार नहीं आई तो नहीं होगा। सिर्फ ये लॉलीपॉप दे दिया गया है कि इसे आप कह रहे हैं सरकार ये अच्छा लगा, लॉलीपॉप वाली बात खुद बोल के खुद अपने लिए ताली बजा दिया है?
मुझे ये बताइए कि आप इतने कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं अगर सरकार आई तो पता नहीं इम्तिहान कराएगी, मतलब आप ये मान के बैठे हैं कि भाजपा की सरकार नहीं आएगी? अगर आएगी तो यहाँ इम्तिहान कराएंगे, उसमें भी 30% बच्चे इनके होंगे, 50% बच्चे इनके होंगे, लेकिन हम लोग 50% ही में अगर जो बच्चा पढ़ा है वो लगेगा, पढ़ेगा, और जो पढ़ा नहीं है उसकी रिश्वत चलेगी आगे। चलिए, पढ़ा हुआ भी रिस्पेक्ट चाहिए। हाँ, यूपी में यूक्रेन बनेगा आने वाले समय में, जो यूक्रेन में जो टोपा कटिंग वो कटाता है वही यूपी में होगा आने वाले समय में। नहीं मैं समझा नहीं आपकी बात, एक बार फिर से। यूक्रेन में किसका शासन चल रहा है आप बताइए सर? किसका चल रहा है सर? आप बताइए। नहीं आप बताइए सर। वहाँ तो जेलेंस्की जी हैं। तो उनके प्रति पत्ता नहीं हिलता है, ऐसे ही इंडिया में होगा सर। नहीं तो आप यूक्रेन कह रहे हैं या रशिया कह रहे हैं? रशिया में तो पुतिन जी। रूस में सिर्फ यही चलता है कि उन्होंने सरकार पे कब्जा कर लिया है, अब वो ही चलाएंगे सरकार को। जैसे कि उन्होंने बोल दिया है कि 2 रुपए वाला बिस्कुट 5 का बिचेगा, तो फिर वो 5 ही का बिचेगा। और यहाँ बिस्कुट की हालत ये हो गई है, पार्ले जी, कोई आज रोड पे चल रहा आदमी वो पार्ले जी से पेट भर लेता था, आज रोड पे 5 रुपए का पार्ले जी इतना सारा जो 2 रुपए का आता था आज से 10 साल पहले। अब उसमें सरकार क्या करे? हो तो पार्ले जी वालों को बोला जाए। टैक्स तो सर कंपनी ही भरेगी। आपने इतना टैक्स लगा दिया है, जब से जीएसटी आई है उससे ही टैक्स तो बढ़ा है, पहले क्या टैक्स नहीं लगता था? ये जो आप 60 से 4 साल की बात कर रहे थे वो कह लीजिए। जब सर 60 साल से 4 साल पे आ सकता है तो 4 से 3 पे आने तो बहुत थोड़ा सा मार्जिन रह गया। एक सर और आपके माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि इन्होंने एक नारा दिया कि 400 पार, इनकी सर्वे हो गई, इनको कॉन्फिडेंस हो गया, इनके पास रिजल्ट आ गया कि हम 400 पार ले आएंगे। और सर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ पुलवामा में, उनकी आज तक इनके पास सर्वे नहीं हो पाई। इनकी सर्वे 400 पार की आ चुकी, और पुलवामा कांड में जो हमारे शहीद हुए हैं उनकी आज तक जांच का रिपोर्ट नहीं आ पाई धरातल पर। ये कैसा हमारा संविधान है, कैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं? एक देश के नागरिक और मारे जा रहे हैं जवान, इनके पास कोई डाटा नहीं है, न कोई जांच है, और इसकी 400 पार की जांच आ गई। 400 पार बोलना वैसे अब कम कर दिया है बीजेपी ने, जब से ये हल्ला विपक्ष ने जब नहीं विपक्ष की तरफ से ये हल्ला हुआ ना कि ये संविधान बदल देंगे, तो अब जरा 400 पार की बात कम होती है। अभी एक बात चल रही थी पुलिस भर्ती वाली, ठीक है ना सर, तो अग्निवीर कर दिया उन्होंने, 4 साल का कर दिया। पुलिस में, फौज में गांव किसान, मिडिल वर्ग से लोअर क्लास का बच्चा जाता है, वो जी तोड़ मेहनत करता है, और उसके बाद में उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो फीस जमा कर सके। एक एग्ज़ाम कैंसिल होने का मतलब आप समझते हैं उसने कैसे करके व्यवस्था करी होगी, जी तोड़ मेहनत करी होगी, और उसके बाद में वो गया, और उसके बाद में उसको पता चलता है कि ये पेपर लीक हो गया था, अब हमें दोबारा से देना पड़ेगा। कब देना पड़ेगा? 6 महीने कह देना बहुत आसान है, अभी चुनाव चल रहा है, कुछ भी कह सकते हैं। कब कराएंगे? किसी पूंजीपति का बेटा वहाँ नहीं जाता है। फौज में 4 साल के लिए कर दिया, अभी जो 3 साल के लिए कह रहे पुलिस में, कर सकते हैं, सत्ता में होने के समय कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप गरीब, किसान, मजदूर उसका दर्द नहीं समझेंगे तब तक कैसे काम चलेगा? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। लेकिन नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये भाई साहब थैंक यू। भाई साहब ने भगवा पटका पहना, पूरी बात सुनी, पान भी थूका, लेकिन बयान नहीं दिया आपने। ये अच्छा, नाम तो बता दीजिए। ये एहसास हो रहा है, बयान ये देंगे हमारे बड़े भाई साहब। नाम तो बता दीजिए। विजय। अच्छा, विजय जी, हाँ, पचौली गाँव। अच्छा ये अच्छा है। देखिए, चाय की टेबल पर समाजवाद और भाजपा एक साथ बैठ करके, समाजवाद और भगवा एक साथ हैं और चर्चा कर रहे हैं, और वो घोड़ा चाय पी रहे हैं। इनका मोराल ये बता रहा है कि ये 400 तो छोड़िए, ये मैंडेट में भी नहीं आ रहे कहीं। इनका मोराल आपको ये पता चल जाएगी क्या पोजीशन है, क्योंकि वो बेचारे चुपचाप सब सुन रहे हैं, तो आप कुछ भी सुनाते चले जा रहे हैं। यथिस्थ हैं ये अपनी सरकार की। ये सब सपा वाले, ये सब सपा वाले, हम खाली बैठे आप सर्वे कितने भी कीजिए, सरकार
प्रधानमंत्री मोदी बनेगा, चाहे पूरा इलाका कुछ दम लगा ले, कुछ नहीं होना है। मैं लिख के दे रहा हूँ पूरे कागज पे। कौन बनेगा? मोदी। मोदी बनेगा। मैं इतना जब सब तक मोदी जिंदा रहेगा कुछ नहीं होगा, चुनाव होना बंद हो जाएंगे आने वाली पीढ़ी में। तो शुरुआत आपने ऐसे की, ऐसे लग रहा था आप मोदी का समर्थन कर रहे हैं, उसके बाद फिर आपने बात ही घुमा दी। अरविंद केजरीवाल चिल्लाया था सर, अरविंद केजरीवाल चिल्लाया था, कहाँ गया था? जेल गया था, अभी भी जेल है। ठीक है, बनेगा मोदी, चाहे मीडिया आ जाए, कुछ आ जाए, कुछ हो जाए, बनेगा मोदी। मोदी के अलावा दूसरा आदमी नहीं बनेगा। जब तक धरती पर उसकी सांस रहेगी तब तक। वो 400 पार हो जाए। और 400 के पारे का नारा है उसका, और लगाएगा। आपका शुभ नाम सर? राजीव। राजीव जी, आपने सुन लिया सब लोगों को, एक बात आपकी भी हो जाए। बताएं। आप बताइए, इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। अच्छा जी, नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में या यहाँ पर अपने गढ़ में? उत्तर प्रदेश में जीतेगी। बस अकेली और कौन नहीं जीत रही। आप किसकी तरफ हैं पहले मुझे ये बताइए। सर ऐसा है, आप दोनों तरफ की बातें कर गए। आप मेरे माइक लगाइए। जब तक ईवीएम रहेगी तब तक कोई जीतने वाला हिंदुस्तान में कोई मायका लाल नहीं है। ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ये भी कहो। ईवीएम हटाओ देश बचाओ, लोकतंत्र लोकतंत्र बचाओ। अच्छा, जेल जाइए हम? जेल जाइए? आप बताओ, मुँह लगाओ। ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ऐसी घोड़े की चाय पीते रहिए। तो ये बड़ी रोचक चर्चा यहाँ पर हुई, अभी पीते हैं ये ख़त्म करके, तो उसके बाद तो ये बड़ी आपके सौजन्य से बड़ी रोचक चर्चा हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम लोग यहाँ से ये ब्रॉडकास्ट बंद करेंगे और उसके बाद अब घोड़ा चाय पिएंगे, और द रेड माइक पर जैसे कि ये रिपोर्ट लेकर के आए हैं, ऐसे ही अब चुनावी यात्रा में रोज़ कुछ ना कुछ लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। द रेड माइक देखते रहिए।